डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। फ्रिक्शन टॉपिक में हमने सब बेसिक आंसर बता के और क्वेश्चन भी पिछले पे हमने कुछ कराया था और आज पूरे लेक्चर फ्रिक्शन पे क्वेश्चन ही कराएंगे, तब जाकर स्पेशल केस स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, 3 केस पढ़ना होगा। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइंड रफ सरफेस, वर्टिकल रफ सरफेस। ठीक है बेटा। 21 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल 21 नंबर क्वेश्चन। आज खूब ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। A body of mass 2 kg is placed on a horizontal surface having coefficient of kinetic friction 0.4, coefficient of static friction 0.5. If the horizontal force is 2.5 Newton applied on the body, frictional force acting on the body. हम सब बताए हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से बता चुके हैं। देखो ये बॉडी है, इस बॉडी का मास 2 kg दिया है, 2.5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, F इजिकल टू, और देखो म्यूएस भी दिए हैं, म्यू के भी दिए हैं, दोनों दिए हैं, म्यूएस और म्यू के दोनों दिए हैं। म्यूएस दिया है 0.5, म्यू के दिया है 0.4, 0.4, अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन है, जी का वैल्यू 10 रखना है और फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं। सॉल्व कर लो, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो, जब तक ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक सॉल्व करो बेटा। रफ कॉपी निकालो, सॉल्व करो। आंसर दे रहा है 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। तो देख लो, अगर ये मोशन करेगा तो ये यूज होगा म्यू के, और अगर रेस्ट में रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन देखो ये दिया है 2.5 न्यूटन, तो तुरंत इसमें फाइंड कर लो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस, सॉरी एफएस, म्यूएस नहीं एफएस। एफएस इज इक्वल टू म्यूएस आर, म्यूएस एमजी, म्यूएस का वैल्यू 0.5, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10। तो बताओ ये 10 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो बॉडी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, जो बॉडी को मोशन करने से रोक सकता है, वो 10 न्यूटन है। अब यहां देखो 10 दिया है तो आंसर 10 नहीं होगा। ये नहीं कि 10 आ गया तो 10 आंसर लिख दो, ऐसा नहीं है ना। अब तुम देख रहे हो कि जो अप्लाइड फोर्स है वो कम है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। 10 न्यूटन कम है 2.5 न्यूटन से, इसलिए क्या कहा जाएगा? ब्लॉक इज इन रेस्ट। इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट में है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पर। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक F is equal to applied force is equal to 2.5 न्यूटन। ये आंसर होगा। जो फॉर्मूले से सॉल्व करोगे आंसर नहीं होगा, जो कॉमन सेंस लगाओगे वो आंसर होगा। ठीक है। कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे हैं, इसको कंप्लीट करो बेटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का नहीं है जी, सेकंड लेवल में है ये। तो यहाँ लिखने में मिस्टेक हो रहा है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड लेवल का
21 नंबर क्वेश्चन था ये। सेकंड लेवल का 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन। ट्वेंटी 5 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। ये एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक है ए ब्लॉक, यह है 2 kg का, और यहां एक पुली लगा है। एक दूसरा ब्लॉक यहां सस्पेंडेड है, यह है बी ब्लॉक। म्यू का वैल्यू दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, जी का वैल्यू 10। तो कह रहा है कि इसका क्या, बी वाले का क्या मास होना चाहिए कि ये ब्लॉक रेस्ट में पड़ा रहे। इसका क्या मास हो कि ये किस में पड़ा रहे, रेस्ट में पड़ा रहे। बी वाले ब्लॉक का, देखो बी वाले ब्लॉक का मास पूछ रहा है। फोर kg, 0.2 kg, 0.4 kg, 2 kg। देख रहे बेटा, इसका क्या मास होना चाहिए बी वाले ब्लॉक का, जिससे कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता, चाहे कम मास हो चाहे ज्यादा मास हो। लेकिन चूंकि रफ है ना, देखो म्यू का वैल्यू दिया है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन का कांसेप्ट यूज होगा, फ्रिक्शन का कांसेप्ट अप्लाई कर दो। देखो इसका जो वेट काम करेगा, ये काम करेगा mg, टेंशन बनेगा T, ये टेंशन इस ब्लॉक को आगे खींचेगा। ऐसा पढ़े न्यूटन लॉ मोशन में, लेकिन वहां क्या था, स्मूथ था, ये रफ है। तो देखो इस ब्लॉक को स्लाइड करने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोकेगा इस ब्लॉक को स्लाइड करने से। तो कर रहा है फाइंड मास ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास बताना है, सो दैट ए ब्लॉक रिमेन्स इन रेस्ट। ए ब्लॉक किसमें रहे, रेस्ट में रहे। तो चूंकि रेस्ट में है ना बेटा, ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो T इसके बराबर होगा। देखो T इज इक्वल टू mg, और ये भी रेस्ट में है, मोशन तो कर नहीं रहा है, कभी कोई सारा मोशन बनाएगा, रेस्ट में है, इसलिए T इज इक्वल टू फ्रिक्शन। बस अब दोनों बराबर कर दो, दोनों इक्वल हो गया। तो F इज इक्वल टू, अब फ्रिक्शन कहां का देखना है, यहां का देखना है फ्रिक्शन। तो यहां के फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक का यूज होगा। देखो MAG, यहां का फ्रिक्शन देख रहे हैं, यहां फ्रिक्शन से नहीं लगेगा, यहीं लगेगा, तो इसी का बस मास यूज होगा। तो ये हो गया म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हो गया MA इंटू जी। देखो R का वैल्यू MA इंटू जी इजकल टू MB इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट। म्यू का वैल्यू है 0.2, ए का मास है 2 kg इज इक्वल टू बी का मास बेटा फाइंड करना है। तो बी का मास आ गया 0.2 इंटू 2, 0.4 kg। ये देखो बी का मास आ गया, ये आंसर है। आए समझ में, कंप्लीट कर लो। अच्छा एक लाइन में करना चाहते थे
तो सीधे इसको इसके बराबर कर देते। देखो ये चूंकि इक्वल है इसलिए एफ को इसके बराबर करके एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। मिटाते हैं इसको, सेकंड लेवल से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 16, उसी टाइप का देखो बेटा क्वेश्चन ये भी है। रफ सरफेस है, यहां पे पुली लगा है और यहां पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहां सस्पेंडेड है, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक ए और एक ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया है सी, यहां रख दिया है। म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, डायग्राम बनाया है, अब बाकी क्वेश्चन में लिखा है 0.2 और ए वाले का मास है 10 kg, ठीक है, ए वाले का मास ma, ये 10 kg दिया है। बी वाले का मास mb 5 kg दिया है। तो सी वाले का मास बेटा पूछ रहा है, सी वाले का कितना मास हो कि जिससे ये रेस्ट में पड़ा रहे। आगे समझ में, सी वाले ब्लॉक का क्या मास हो जैसे पूरा सिस्टम किस में पड़ा रहे, रेस्ट में। आंसर दिया है 15 kg, 10 kg, 5 kg, 0 kg। यानी क्या पूछ रहा है बताओ, फाइंड मास ऑफ ब्लॉक सी so that whole system remains in rest, पूरा सिस्टम रेस्ट में पड़ा रहा है इसलिए सी का मास बताना है। तो वही काम यहां भी करो। देखो इस ब्लॉक का वेट दिखा दो mg, बी ब्लॉक है तो mb लिख दो, यहां g लिख दो, यहां टेंशन T, वही टेंशन इसको आगे खींचेगा, इसको आगे जाने से फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा। अब फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन यहां का देखना है, तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जब देखोगे तो दोनों का मास बेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन और दोनों का मास सम हो जाएगा यहां Ma प्लस C का मास इंटू G। देखो ये दोनों का मास सम हो गया। तो क्या करें, देखो इसको इसके बराबर करें, इसको इसके बराबर करें, दो इक्वेशन बनावें। एक तरीका है कि सीधे रेस्ट में रहने के लिए सीधे F को इससे बैलेंस कर दें, फिर दो इक्वेशन बना के इक्वल करो, चाहे सीधे कर दो। तो देखो फ्रिक्शन इससे जब बैलेंस हो जाएगा, सस्पेंडेड मास के वेट से जब बैलेंस हो जाएगा तो ये स्लाइड नहीं करेगा। फ्रिक्शन होगा बेटा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहां का देखना है, क्योंकि यहां का फ्रिक्शन है तो ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mb इंटू जी। और नॉर्मल रिएक्शन देखो दिखाई दे रहा है यहां, देखो ए का मास प्लस सी का मास इंटू जी
इक्वल टू बी का मास इंटू जी, जी से जी कैंसिल आउट, म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, ए का मास है 10 kg, सी का मास फाइंड करना है, बी का मास है 5 kg, इसको इधर लेते आओ, देखो 10 प्लस सी का मास इक्वल टू 5 अपॉन 0.2 इक्वल टू 25, तो यहां से आ गया सी का मास 25 माइनस 10 वो 15 kg। यानी सी वाले ब्लॉक का मास, इसका जिसके ऊपर रखा है, इसका मास अगर 15 kg है तो ये स्लाइड नहीं करेगा। अच्छा, स्मूथ होता तब तो निश्चित है किसी भी मास के लिए स्लाइड करता है, अगर स्मूथ होता तो। देख रहे हो? ठीक, कंप्लीट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का 16 नंबर क्वेश्चन। बड़ा स्थिर होकर चलना पड़ेगा, फ्रिक्शन टॉपिक बहुत तेज से इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, आराम आराम से चलना पड़ेगा। यहां 16 नंबर क्वेश्चन कर, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। चलो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 4 kg का ब्लॉक रखा है तो पहले बना ले रहे हैं। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है 4 kg। A time dependent horizontal force F is equal to KT act on the block। देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है K इंटू टी फोर्स लग रहा है। टाइम डिपेंडेंट मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है तो फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। K का वैल्यू है 2 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर। जो K है ये 2 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर के दिया है। 2 न्यूटन पर सेकंड होगा बेटा, यहां पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। देखो ना, के का यूनिट होगा न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। तो द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। म्यू का वैल्यू 0.2 दिया है। देखो म्यू दिया है 0.2, जी का वैल्यू कितना रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या पूछ रहे हैं बेटा, फ्रिक्शनल, देखो फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं। सॉल्व करो, ट्राई करो। अरे भाई तुम 2 सेकेंड पे फोर्स निकाल लो कितना लग रहा है। अब 2 सेकंड पे बॉडी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, तो 2 सेकंड में बॉडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो अप्लाइड फोर्स आंसर हो गया, चल रहा है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे।
देखिए म्यू का वैल्यू केवल 0.2 दिया है, जो आंसर दे रहे हैं 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 0। तो तुम निकाल लो कि 2 सेकंड पर बॉडी पे फोर्स लग कितना रहा है। नहीं, पहले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, पहले देखो बॉडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2 सेकंड पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहले देख लें हम लोग। Fs μsr और R देखो यहां से देखेंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यहां से देखेंगे। इसका वेट काम करेगा कितना, mg, यही बनेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यूएस देखो, म्यू दिया है, इसी को म्यूएस मान के लिख दो, म्यूएस अलग नहीं दिया है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और आर का वैल्यू mg 0.2, m का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10, ये आ गया 8 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक को रोक सकता है वो 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन का फ्रिक्शन इसको रोक सकता है। अब तुम क्या करो, एट टी इज इक्वल टू, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है ना, टाइम के साथ फोर्स बढ़ रहा है, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर अप्लाइड फोर्स निकाल लो। के टी, के का वैल्यू 2, टी का वैल्यू 2, ओ डियर 4 न्यूटन। 2 सेकंड पे 4 न्यूटन का फोर्स है और रोकने वाला फ्रिक्शन 8 न्यूटन है, तो क्या ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है, तो आंसर देखो 4 न्यूटन आएगा। तो चूंकि F इज लेस देन Fs, इसलिए ब्लॉक इज इन रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में है, इसलिए बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। और बेटा ये 4 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखो जरूर कि बॉडी चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है तो अप्लाइड फोर्स आंसर हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। सेकंड लेवल से एक क्वेश्चन करेंगे। सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सेकंड लेवल। A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface of the truck is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block. बहुत अच्छा क्वेश्चन। आओ फिगर बनाते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन को। इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, उसको भी सॉल्व कराएंगे। ट्रक पे ब्लॉक रखा है, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो? ट्रक पे ब्लॉक यहाँ रखा है
इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। इसलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। कह रहा है बेटा ये एक ट्रक है, ये ट्रक का सरफेस है, ये रोड पे चल रहा है इसे, ट्रक का एक्सेलरेशन दिया है, ट्रक का एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और इस पे एक बेटा ब्लॉक रखा है, यहां पे ये ब्लॉक है 1 किलोग्राम का, ठीक है। और म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू 0.6, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है ट्रक। तो कह रहा है कि इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे पूछ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं। ठीक बेटा, आंसर दिया है 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये ट्रक रेस्ट में नहीं है या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ट्रक में एक्सेलरेशन है। तो तुम ही ट्रक पे बैठ जाओ, पीछे ट्रक पे बैठ जाओ, ट्रक चलने लगे तो तुमको पीछे की तरफ एक फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा और तुम धीरे धीरे पीछे जाने लगोगे। पीछे जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मतलब नहीं जाओगे। तो जो पीछे की तरफ तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज सूडो फोर्स। देख रहे हो, ट्रक इधर चल रहा है तो इस ब्लॉक पे ये एक्सेलरेशन का सूडो पीछे लगेगा। ठीक है, तो ट्रक पर, इस ब्लॉक पर एक सूडो जनरेट होगा बेटा। कितना? F इज इक्वल टू ब्लॉक का मास इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। यही सूडो फोर्स इसको पीछे के तरफ मोशन कराएगा, ट्रक के ऊपर पीछे मोशन की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? इधर काम करेगा। देखो यही तुमसे पूछ रहा है। ये जब आगे चलेगा तो इस पे एक सूडो लगेगा, ब्लॉक का मास इंटू ट्रक का एक्सेलरेशन। देख रहे हो, बस सॉल्व कर लो। तुम पहले निकाल लो कि इस ट्रक और ब्लॉक के बीच कितने का एफएस लग रहा है, कितना फ्रिक्शन लग सकता है। तो हो जाएगा म्यूएस mg म्यूएस आर। इसी को म्यूएस मान के 0.6 लिख दो। वो परेशान ना हो कि म्यूएस नहीं दिया, उसके लिए नहीं परेशान है। एम का वैल्यू 1। देखो 6 न्यूटन का फ्रिक्शन ब्लॉक को ट्रक के ऊपर स्लिप करने से रोक सकता है, 6 न्यूटन। और इस पे मोशन कराने वाला फोर्स कितना लग रहा है, सूडो कितना लग रहा है,
वो निकाल के देख लो। फोर्स ऑन द ब्लॉक, मोशन कराने वाला फोर्स जो सूडो होगा, F इक्वल टू एम ए, सूडो तो सब बता चुके हैं। यम है बेटा 1, ए का वैल्यू 5, ओ डियर कितना है बताओ, 5 न्यूटन। इसको रोकने वाला फ्रिक्शन 6 न्यूटन है और अप्लाइड है कितना, 5 न्यूटन। मतलब इस ट्रक के ऊपर ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट में पड़ा रहेगा। जब रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, 5 न्यूटन बेटा आंसर आएगा। देखो तो चूंकि F इज लेस देन Fs, इसलिए कहेंगे ब्लॉक इज इन रेस्ट ऑन द ट्रक। जो ब्लॉक है ट्रक के ऊपर रेस्ट में है, इसलिए ब्लॉक पर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, F is equal to applied force ये आंसर। ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर ट्रक का और ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ा दो तो सूडो फोर्स बढ़ जाएगा। सूडो फोर्स जब बढ़ जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक तब इधर पीछे मूव करने लगेगा। ट्रक आगे जाएगा, ये पीछे जाने लगेगा। और ये अगर खुला हो पीछे वाला पोर्शन तो ये नीचे गिर भी सकता है। तो पूछेगा कि ट्रक कितना आगे चला जाए कि उतने देर में वो ब्लॉक पीछे गिर जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो वही है एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर में वही एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कराएंगे। इसी टाइप का है, लेकिन उसमें इतना पर्याप्त फोर्स लगेगा, इतना पर्याप्त एक्सेलरेशन ट्रक का होगा कि ब्लॉक मूव करने लगेगा, ट्रक के ऊपर पीछे गिर जाएगा, रियर पार्ट जो ट्रक का ओपन रहेगा। तो एनसीईआरटी का वही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको अगले लेक्चर में हम सॉल्व करा देंगे। तो देखो कितना आराम से हम फ्रिक्शन को लेकर चल रहे हैं, खूब आराम से क्वेश्चन करा रहे हैं। फ्रिक्शन टॉपिक जल्दी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि फ्रिक्शन टोटली पागल होता है। फ्रिक्शन को समझने के लिए खुद पागल बनना पड़ता है, जबकि आसान टॉपिक होता है। थोड़ा समझ में आ गया तो बड़ा आसान लगता है, क्योंकि देखो हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, सारा फॉर्मूला बताया, खूब क्वेश्चन अब करा रहे हैं। और तब जाके स्टार्ट करेंगे स्पेशल केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड जब अलग अलग बता देंगे तो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का, और खूब ढेर सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट टाइम पर अभी और हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद से टाइम मिलेगा तो स्टार्ट कर देंगे स्पेशल केस। 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे, टॉपिक फ्रिक्शन हो जाएगा। मैकेनिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ मोशन के बाद से यही फ्रिक्शन टॉपिक आता है। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।